तो भारत किस तरह के अभी तक एक्शन कर चुका है, खासतौर पर पानी को लेकर भारत ने क्या एक्शन किया है या क्या आगे की उनकी योजना है, आपको बताएं। पानी पर हमारा एक्शन प्लान समझिए। नदियों पर नए बांध बनाए जाएंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट तेजी से पूरे होंगे, मौजूदा बांधों की जो क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी, जलाशय बनाकर पानी स्टोर करने का प्रबंध भी जो है वो किया जाएगा। अब उससे असर क्या होने वाला है? दरअसल पानी रुकने का पाक पर असर यह होगा कि उसकी खेती चौपट हो जाएगी 90% तक, बिजली कम बनेगी 30% तक, यानी खेती और बिजली पर तो डायरेक्ट इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है। वहीं सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान के हिस्से की 3 नदियों में सिंधु के बाद चिनाब का नंबर आता है। चिनाब नदी पर कई बांध हैं जिन पर पाकिस्तान शुरू से ही ऐतराज जताता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान को चिनाब का पानी मिलेगा और ना ही वो पानी रोकने पर ऐतराज उठा सकता है, यानी चिनाब का पानी रुकेगा, पाकिस्तान तरसेगा। पाकिस्तान को क्यों सूखे का खौफ सता रहा है? क्यों पाकिस्तान को लग रहा है अब प्यासा मरने की नौबत आ सकती है? क्यों पाकिस्तान को झेलम और चिनाब नदियां सबसे ज्यादा डरा रही हैं? आपको बता दें कि झेलम नदी कश्मीर घाटी में वेरीनाग से निकलती है और चिनाब नदी में मिलती है, और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, खंडबारा, लाचा दर्रा क्षेत्र से निकलती है और झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज के साथ सिंधु नदी में मिलती है। बड़ी बात यह है कि सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को जिन 3 नदियों का पानी दिया गया उसका सालाना 135 MF यानी मिलियन एकड़ फीट पानी उसे मिलता है, जबकि भारत को मिली 3 पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी का करीब 33 MF यानी मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है। भारत ने चिनाब और झेलम नदी पर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम किया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाए। यहाँ से कुछ ही दूर बाद ये नदी जो है यानी कि चंद्रभागा नदी ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। हम बिल्कुल इस समय जो है उस पॉइंट पर हैं और थोड़ी ही दूर बाद यहाँ पर जो ये नदी है चिनाब नदी वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसके अंतर्गत ये फैसला लिया गया था कि जो 3 पश्चिमी नदियां हैं झेलम, चिनाब और सिंधु, इनका नियंत्रण जो है पाकिस्तान को मिलेगा, यानी कि पाकिस्तान को इसका अधिकार रहेगा इन तीनों नदियों के बारे में। हालांकि भारत इन नदियों का प्रयोग कर सकता है, लिमिटेड प्रयोग कर सकता है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलिहार बांध प्रोजेक्ट बना है, जिस पर पाकिस्तान को शुरू से ही ऐतराज रहा है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक पन बिजली परियोजना बन रही है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर सलाल बांध के डिजाइन और क्षमता पर पाकिस्तान को शुरू से ऐतराज रहा है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास है उड़ी बांध, जो बारामूला जिले में पड़ता है। ये चंद्रभागा नदी की हम बात करें तो चंद्रभागा नदी पर कई जिलों में जम्मू कश्मीर में डैम्स बने हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए कार्य भी चल रहा है कई जगह। तो उसका प्रयोग तो हम कर सकते हैं संधि के अनुसार, लेकिन इस जल को हम रोक नहीं सकते, इन नदियों का जल हम रोक नहीं सकते, इसलिए ये जल जो है ये पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। अब सरकार का जो ये फैसला है कि इस जल को रोका जाएगा, उसमें समय बेशक लगेगा, लेकिन फिलहाल चूंकि ये संधि अब स्थगित की गई है, अब हम पर जो इस ट्रीटी के जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है, वो हम पर अब लागू नहीं होंगे। भारत सरकार पर, हमारे देश पर ये लागू नहीं होंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने यही 4 बांध हैं। आज तक ने एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कैसे रोएगा और भारत कैसे खुशहाल होगा। तो इंडिया गवर्नमेंट इस पे पहले भी काम कर रही है कि हमें नदियों को कैसे जोड़ना है, और अब ये जो सिंधु जल समझौता रोक लगा के जो हमारी इन 3 नदियों का जो डाइवर्जन करना है, तो ये बहुत ज़्यादा संभव है। इसमें ये है कि हमें पहले चेक डैम बनाने हैं नदियों के ऊपर, फिर नदियों का डाइवर्जन करना है, नदियाँ एक दूसरे से जुड़ेंगी तो हमारा पूरा देश खुशहाल हो जाएगा।